के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम परिणामों का एक्सरे में आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव का परिणाम वाकई चौंकाने वाला साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस की हवा जरूर चली लेकिन काम नहीं आई। किसान, जवान और पहलवानों का दांव जो कांग्रेस ने चला वो भी काम नहीं आया। हरियाणा में चुनाव के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया। बीजेपी ने हरियाणा में इतिहास रच दिया। जो हुआ उससे सभी की भविष्यवाणी, सभी के दावे और समीकरण धरे के धराए रह गए। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और बीजेपी को खुलकर प्यार दिया है। नतीजा एक बार फिर बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गई। ऐसे में क्या रहे बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बड़े फैक्टर, ये जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम परिणामों का एक्सरे। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया। 58 साल के हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने विजय की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी ने न सिर्फ लगातार तीसरी बार फतेह हासिल की, बल्कि इस बार तो 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो पाया, बीजेपी ने कैसे ये नया इतिहास रचा, वो सब इस रिपोर्ट में आप देखिए। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाक परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। हाँ, हरियाणा में सब
न सिर्फ हैट्रिक लगाई बल्कि 48 सीटों के साथ फतेह हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कहते हैं हार जीत लगी रहती है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के साथ जो हुआ उससे बचा पाना कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद से 8 तारीख की सुबह तक कोई ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस सत्ता से दूर ही रहेगी। रिजल्ट आने शुरू हुए, सूरज की तपिश बढ़ती गई तो जो हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही थी वो बीजेपी के पक्ष में मुड़ गई। सूरज ढलने तक साफ हो चुका था, कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर नहीं पहुंच रही थी। क्या रहे कांग्रेस की हार के कारण, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया। वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद तक तमाम राजनीतिक पंडित कांग्रेस की हवा की बात कर रहे थे, यानी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो दावे हवा हवाई हो गए। हरियाणा की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। पहली बार कोई दल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में हर किसी के जहन में सिर्फ एक सवाल टीस की तरह चुभ रहा है कि आखिर क्या कारण रहा कि कांग्रेस के पक्ष में जो हवा चल रही थी वो रिजल्ट का दिन आते आते कांग्रेस के विपरीत कैसे हो गई। तो इसका एक नहीं अनेक कारण रहे, जिनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। फैक्टर नंबर 1, नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी। अब कांग्रेस के पक्ष में लहर बन चुकी है। 36 बरादरी ने फैसला कर लिया है अब की बार कांग्रेस की सरकार। हाँ, जा रहा हूँ वहाँ, जो हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लहर बन चुकी है। विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए हैं। हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान हुआ तो बीजेपी को यहाँ 5 सीटों का नुकसान हो गया, यानी कांग्रेस के खाते में 5 सीटें पहुंच गई। जो कांग्रेस 2019 में हरियाणा की एक सीट भी नहीं जीत पाई थी, उसे 5 सीट मिली तो आत्मविश्वास का बढ़ना लाजमी था। सभी ने इस जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी को दिया। ऐसे में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता अति आत्मविश्वास से लबरेज हो गए। ये यूं कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हल्के में ले गए। नतीजा सबके सामने है। बीजेपी को लोकसभा में हाफ करने वाली कांग्रेस बीजेपी को विधानसभा में साफ करने की बातें करती रह गई। वो खुद ही नुकसान करवा बैठे। लोकसभा के समय में जिन सीटों पर कांग्रेस आगे रही, उनमें भी कई सीटें कांग्रेस ने गंवा दी। फैक्टर नंबर 2, गुटबाजी पड़ी भारी। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी आज से नहीं कई सालों से चर्चा का विषय रही है। यह गुटबाजी न लोकसभा चुनाव तक खत्म हुई और न विधानसभा चुनाव तक। भले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता और खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस गुटबाजी को नकारते रहे हों, लेकिन यह गुटबाजी जग जाहिर थी। भूपेंद्र हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा बनाम रणदीप सुरजेवाला, इसकी चर्चा हमेशा ही रही। चर्चा तो किरण चौधरी बनाम हुड्डा की भी थी, जिसका नतीजा किरण चौधरी बीजेपी में पहुंच गई और खुद राज्यसभा सांसद और उनकी बेटी अब श्रुति चौधरी विधायक बन चुकी हैं। यहां तक खुद राहुल गांधी का हरियाणा में आगमन हुआ तो सैलजा थोड़ी एक्टिव हुई। हुड्डा और सैलजा का हाथ भी मिलवाया गया, लेकिन मन नहीं मिले, दिल नहीं मिले। टिकट वितरण में भी गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती रही। सैलजा खेमा हुड्डा खेमे पर आरोप लगाता रहा कि टिकट वितरण में हुड्डा की चली है। फैक्टर नंबर 3, दलित वोटरों का मोहभंग। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को दलित वर्ग का साथ मिला, तो वहीं विधानसभा चुनाव में यह वर्ग कांग्रेस से छिटक गया। एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर नुकसान कांग्रेस को हुआ। कुमारी सैलजा का चुनाव प्रचार में देरी से उतरना भी कांग्रेस को भारी पड़ा। राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ कुमारी सैलजा का पैचअप जरूर करवाया,
लेकिन ये सफल नहीं हुआ। एक और दांव चला गया। अशोक तंवर को ऐन वक्त पर पार्टी में लाए, लेकिन ये दांव भी फेल हो गया। फैक्टर नंबर 4, टिकट वितरण में गलती। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की तो दौर शुरू हुआ अच्छे और जिताऊ साथ ही टिकाऊ उम्मीदवार के चयन का। कई दौर की बैठकें हुई, बैठक पर बैठक चलती रही, यहां तक कि नामांकन के आखिरी दिन कुछ घंटों पहले ही आखिरी सूची सामने आई। सूची पर सूची आई तो कई ऐसे लोगों की टिकट कट गई जो टिकट के दावेदार थे। टिकट दावेदार की लिस्ट में बल्कि सबसे ऊपर थे, चाहे चित्रा सरवारा हो, शारदा राठौर हो या कई अन्य। सिटिंग विधायकों को टिकट देने के अलावा योग्य उम्मीदवारों की कई जगह पर अनदेखी हुई। कांग्रेस ने अपने सभी 28 विधायकों को टिकट दिया था, लेकिन इनमें से 15 जीत नहीं पाए। नतीजा सबके सामने है। फैक्टर नंबर 5, बागियों ने किया नुकसान। जिन लोगों ने कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगा रखी थी, उन्हें नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। शारदा राठौर, चित्रा सरवारा, बहादुरगढ़ से राजेश जून के अलावा करीब 10 सीटें ऐसी रही जहां बागियों ने कांग्रेस को हरवा दिया। जहां अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा और बल्लभगढ़ से शारदा राठौर ने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी, तो वहीं बहादुरगढ़ से राजेश जून ने जीत हासिल की। 19 सीटों पर कांग्रेस के बागी उतरे। बहुत सी ऐसी सीटें रही जहां जीत हार का मार्जिन 5000 के करीब ही रहा। ऐसी जगहों पर बागियों ने कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाया है। संगठन तैयार न होना। कहते हैं कोई भी चुनाव संगठन के बिना जीतना मुश्किल है। एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत गया, कई चुनाव निकल गए। उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव या फिर एक बार फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से कभी तैयार नहीं हो पाया। जहां बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई, कांग्रेस जिला अध्यक्षों को नहीं बना पाई। उल्टा बीजेपी के पन्ना प्रमुख के फॉर्मूले का उपहास उड़ाया गया। नतीजा सबके सामने है। 2024 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए। फैक्टर नंबर 7, नौकरी बांटने के बयान वायरल। जहां एक तरफ बीजेपी बिना पर्ची बिना खर्ची का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाती रही, तो वहीं कांग्रेस को नौकरियों पर उसके ही नेताओं के बयान भारी पड़ गए। 5 नेता थे, पांचों हार गए। इनमें होडल से कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा, असम से शमशेर सिंह गोगी, गन्नौर से कुलदीप शर्मा और फरीदाबाद से लखन सिंगला शामिल थे। इन नेताओं ने चुनाव के बीच ही सरकारी नौकरियों को लेकर सिफारिशी बातें कहनी शुरू कर दी थी। कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स ने तो कोटा तक फिक्स कर दिया। राज्य में करीब 18 से 39 साल के 94 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनके बीच इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ गलत मैसेज गया। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया। जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दूंगा, चिंता। और विकास करना तो मेरा शौक है। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। चुप रहो, शांति से चलो। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा। और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है।
और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरो फैसलो ना इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि चाहते कोई 10, 20, 50 वोट आने। जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन। फैक्टर नंबर 8, भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देना भारी पड़ा। दो दशक से हरियाणा में एक ही चेहरा कांग्रेस का आगे दिखा। 2 बार के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक समय तो ऐसा आ गया कि हरियाणा में कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा के तौर पर ही देखा जाने लगा। हुड्डा पर आरोप विपक्ष के नेता के तौर पर भी भूमिका ठीक से ना निभाने के लगे। अपनी ही पार्टी को साइडलाइन करना, टिकटों में अपनी चलाना, सीएम फेस के तौर पर हुड्डा समर्थकों का हुड्डा को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रोजेक्ट करना, ऐसे कई आरोप लगे। वजह अब कांग्रेस को हरियाणा का सिंहासन हासिल करने में और इंतजार करने लगा है। इस चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका जाटलैंड में आने वाले रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले में लगा है। ये इलाका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। भाजपा ने इस बार सोनीपत की 6 में से 4 सीटें जीत ली। इसमें गोहाना, खरखोदा, राई और सोनीपत शामिल हैं। गोहाना और खरखोदा सीटें तो पार्टी ने पहली बार जीती। साल 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी कांग्रेस ने इन सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था, लेकिन इस बार हुड्डा का ये गढ़ ढह गया। सोनीपत जिले की गन्नौर सीट पर बीजेपी के बागी देवेंद्र कादियान बतौर निर्दलीय कैंडिडेट विजय रहे। कांग्रेस सोनीपत जिले में सिर्फ बड़ौदा सीट ही जीत पाई। ऐसे अनगिनत कारण रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के सत्ता वापसी के सपने को चकनाचूर कर दिया। अब चाहे कांग्रेस के दिग्गज चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहें या कोई अन्य सवाल उठाएं, सच ये है कि कांग्रेस अब सत्ता से दूर है। मंथन की जरूरत है और कड़े मंथन की। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब हरियाणा को लेकर कांग्रेस हाईकमान को कड़े और सख्त फैसले लेने की भी जरूरत है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो गलतियां पिछले 5 साल में हुई, ये भी ध्यान रखना होगा कि अब वो ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कांग्रेस को शायद उम्मीद नहीं थी कि परिणाम ऐसा आएगा, पर जो हुआ सो हो गया। अब कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। वहीं बीजेपी ने जो इतिहास रचा है वो भी अविश्वसनीय है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में परिणामों का एक्सरे में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कर दिया।